तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। उतारूं कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, भव में फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, भव में फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करें नाम,
गुणगान करे तेरे लीलाधार। वेद तेरी महिमा गाए संत रहे ज्ञान, नारद गुणगान करे तेरे लीलाधार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो माँ बाबा तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। उतारो में शंभु तेरी आरती, उतारो मैं शंभो तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदावदं तं हृदयाय देले भवा भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा ब्रह्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव। शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः बृहस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातैस्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानाम् विश्वाध्यं विश्ववन्ध्यं निखिलवैहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुज नर नाग खग
प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहूं मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी बंशीपुरी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज 7वां दिवस और विराम दिवस है यानी 7वां दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। सभी को बड़े ही भाव से उच्च स्वर में ताली बजाते हुए कीर्तन का गान करना है। सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद 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 राम के चरणार विंद गौरा के चरणार विंद भोले 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 के चरणार विंद मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार विंद मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार विंद मेरे तो आधार। हर महादेव। नंदी के चरणार विंद हनुमत के चरणार विंद 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 ब्रह्मा के
विष्णु के चरणार विंद। आज तो विराम दिवस है, कल से कीर्तन बोलने के लिए यहाँ पांडाल में आना नहीं पड़ेगा, इसलिए आज तो बोल लो। ब्रह्मा के चरणार विंद, विष्णु के चरणार विंद। ब्रह्मा के चरणार विंद, विष्णु के चरणार विंद। लाला को ऐसा लग रही तो बहुत जल्दी है, कहाँ की जल्दी मच रही है, तो आराम आराम से बोल और सबके साथ में मिल के बोल। तू का एक्सीलेटर खींच लो। ब्रह्मा के चरणार विंद, विष्णु के चरणार विंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हर महादेव। कृष्णा के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद। कृष्णा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद। नारद के चरणार विंद, भक्तों के चरणार विंद। नारद के चरणार विंद, भक्तों के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद। सभी को हमारे साथ में महामंत्र का जाप करना है। इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मुक्त को देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 उठाइए दोनों हाथ और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो वस्ती माता की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में
कथा को चलते चलते छठवां दिन है, पांचवा। रोज रोज गड़बड़ कैसे हो जाती है? अजित भैया कौन सा दिन है? सातवां। सातवां। फिर तो सातवां ही होगा। चलो इतना बता दिया तो अभी ये भी बता दो कि कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था। है जी? हाँ बीती का पानी बता सकता है कोई भगत? इतना तो याद है कि आज सातवां दिन है। ये बता दो कल कथा कहाँ विराम दी गई थी? ऐसे बनवा दिया तो उसी में करें। नहीं पता? अच्छा पता है तो फिर बताओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ ऐसे बोलो, देखो बारात में गए और नाचे भी। हाँ लेकिन बहुत से मैंने देखा था, बहुत लोगों को जलन हो रही थी कि भोलेनाथ का विवाह क्यों हो रहा है। हाँ जिनको खुशी होती है वो तो नाचते हैं। कल 4-5 मैयाओं को ही लग रहा था कि भोलेनाथ के विवाह की खुशी है, जिनमें एक तो भगत ऐसे नाच रहे थे जैसे पूरी भांग का नशा इन्हें कोई चढ़ गया है। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी बताते हैं कि जैसी भोलेनाथ की बारात की चढ़ाई हुई ऐसी किसी की भविष्य में नहीं हुई और ना ही शायद हो सकती, कि जितने भी ब्रह्मांड पर जीव देवी देवता मनुष्य नारियां जो भी देश पृथ्वी पर सब भोलेनाथ की बारात में। और जब बारात की चढ़ाई हो रही थी ना तो गांव के जो लोग थी वो मैयाएं थी, बोले चलो देखते हैं पार्वती का दूल्हा कैसा होगा। देखे तो उसी छत से देख रही हैं तो आगे आगे कहते टोलियां बनी हुई थी बारात में, आगे आगे चल रही थी देवताओं की टोली। तो भगवान विष्णु को देखा, एक मैया बोली ये हो सकता है दूल्हा। दूसरी बोली दूल्हा ये नहीं, ये तो सब एक जैसे लग रहे हैं, तू कैसे हिसाब लगा रहे हैं? ये तो सब एक से एक सुंदर दिखाई दे रहे हैं जितने भी देवता थे। देवताओं की टोली गई, उसके बाद में किन्नरों की टोली। किन्नर तो समझते हो, एक से एक सुंदर। बोले इनमें कोई हो सकता है? एक बोली दूल्हा कभी साड़ी पहनेगा। तीसरे नंबर पर टोली गंधर्वों की, वहां भी एक से एक सुंदर। कहने का मतलब है कि जब तक कंफ्यूजन चलता रहा, जब तक भोलेनाथ की असली बारात ना देख ली। और असली बारात कहां से शुरू हुई कि लास्ट में जाकर के जब देखा तो आसमान में धूल उड़ रही। और वो धूल क्यों उड़ रही थी कि जितने भी गण प्रेत थे बारात में पहली बार आए थे बाबा की में। बारात कभी देखे नहीं कैसी होती है, नीचे जमीन में चल रहे हैं और कहते हैं धूल इत्यादि भरी जमीन में रहती थी, उठाई हाथों में और ऊपर उड़ा दी और उसी में स्नान करते हुए जा रहे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी भयंकर बारात। और जब धूल के हिसाब से अंदाजा लगाया और जैसे ही वो टोली पास में आई तो कहते हैं बालकों में देख करके हाहाकार मच गया, क्योंकि भूत प्रेतों के किसी के दांत निकल रहे हैं, किसी के सींग निकल रहे हैं, कोई कितना भयानक दिख रहा है, कोई कितना भयानक दिख रहा है। और जब दूल्हे के दर्शन किए तो आहा क्या कहना, नंदी पर बैठे हैं बैल पर, वो भी उल्टा मुंह करके पीछे। अब दृश्य का अंदाजा लगाइए कि बारात कैसी होगी। 2 बालक थे शुक्र शनिचर नाम के छोटे छोटे से, भोलेनाथ के पास में आते, बाबा ओ बाबा, हम बेटा भूख लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, अभी बारात पहुंच जाएगी जब व्यवस्था हो जाएगी। जब तक देख कर आओ बारात का हालचाल क्या है, थोड़ा सा घूम के आए और आवाज लगाए बाबा ओ बाबा, और नंदी को क्रोध आए।
नंदी नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार भोलेनाथ की बात खराब हो या बेटी वाले की बात खराब हो, वो तो जानते थे उनका स्वभाव। फिर आए घूम घाम करके बाबा, जब तक बाबा की नजर कहीं और की, नंदी ने मुंडक लगा दी तो शुक्र का पैर तोड़ दिया। शनिचर बोला पता नहीं इस नंदी को न जाने क्या जलन है हमसे, हमारे बाबा की शादी है, हमको खुशी है, लेकिन ये जब देखे जब से क्रोधी कर रहा है। फिर आवाज लगाई बाबा भूख लग रही है। तो एक गांव का व्यक्ति था, उसने देखा कि छोटे छोटे बालक भूख लग रही है, दोनों को ले गया हिमालय के महल में और जाकर के माता मेनका से बोले बारात के साथ में 2 बालक आए, बड़े ही भूखे बेचारे, भूख के मारे रो रहे हैं। मैया बोली आ जाओ लाला आ जाओ, करो भोजन। दोनों को अपने पास बिठा लिया, सेवकों को बुलाया, बोले एक काम करो इनको भोजन परोसो दो, यही पर पेट भर के खा लेंगे और यहीं सो जाएंगे, इनको कहीं सुला देना, बेचारे भटकते हुए ना घूमे, बारात तो जाएगी 3 दिन में लौट कर। ठीक है, अब उनके सामने पत्थर डाल दी साहब, एक के सामने, दोनों के सामने एक, और जितने व्यंजन बने थे थोड़े थोड़े परोस दिए। बूढ़े बड़े कहते हैं ना ये बालक है बिगाड़ेगा, इसको थोड़ा ही देना, उस हिसाब से परोस दिए और बोले बेटा भोजन पाओ। एक बोले हमारे लिए तो पत्तल है ही नहीं, बोले दोनों एक में पालो, बोले एक में हमारी पहाड़ कौन पड़े, दूसरी पत्तल लाओ। दूसरी पत्तल रखी, परोसे, बोले अब तो पाओ। अब दोनों ने शुरू किया, एक एक पूड़ी रख दी, थोड़े थोड़े व्यंजन रख दिए, खाओ बेटा। तो उन्होंने कहते हैं कि एक बगल से नंबर लगाया, लड्डुओं से नंबर लगाया, लड्डू एक बार में ही पार, एक रखा हुआ था, बेटा लड्डू लेओगे, बोले हाँ। दूसरा लड्डू आया, दूसरा साफ, जो भी सामने देखे वो सब साफ करते जाए। पूड़ी साफ, पूड़ी लाओ रे, तुरंत साफ, पूड़ी लेओगे बेटा हाँ, लड्डू लेओगे हाँ, सब्जी लेओगे हाँ, बर्फी लेओगे हाँ, और हाँ ही हाँ होती चली जाए। और मैया कहते बालक कितने भूखे, अरे भैया इनको पेट भर के भोजन कराना, और बालकों की हाँ यहाँ चल रही है। लास्ट स्थिति ये हुई कि और पूड़ी लेकर के आओ, बोले खत्म। बोले क्या, बोले सब कुछ खत्म, और छोटे छोटे से बालक। महारानी भंडार गृह में जितना भी भोजन का सामान बना था, सामग्री बनी थी, सब चट कर दी इन्होंने। अब बारात को क्या खिलाओगे? कहते पिता का सपना रहता है बेटी के विवाह में कि मेरे यहाँ से कोई भी अतिथि भूखा ना चला जाए। सबसे पहले खान पान की बढ़ाई होती, और यहाँ तो सब साफ कर दिया। और आजकल की तो बारात ऐसी होती है साहब, पहले समय में और आज के में बहुत फर्क होता है। आज के में आज कैसी भी किसी प्रकार अच्छी से अच्छी रसोई बनवा देना, खाने और पीने के बाद में जब तक नहीं भर जाती ना, जब तक तो ठीक है मामला। जब भर जाए और उनसे पूछो भैया भोजन कैसा बना था, बोले ठीक बना था, और उसको निकलते ही बोले काय का ठीक बना था, सब्जी में नमक नहीं, फलाना ये ऐसी व्यवस्था। कहने का मतलब होता है कि उस दिन बेटी को ब्याहने के लिए पिता जीवन भर प्रयत्न करता है, पेट काट काट करके धन इकट्ठा करता है, एक दिन भोजन कराने के लिए आपको कि बेटी के विवाह में सबको भोजन कराओ। न जाने किस प्रकार होता नहीं है, कर्जा लेकर के आता है। घर में जितने भी व्यक्ति होंगे ना, सबके लिए वस्त्र आ सकते हैं, लेकिन पिता कभी भी आज तक मेरी दृष्टि में अपने लिए बेटी के विवाह में कभी कपड़े खरीदते हुए नहीं देखा। फटे कपड़े हैं तो उनसे ही घूमता नजर आता है, हाथ जोड़ता हुआ, जैसे बेटी को पैदा कर दिया तो न जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया साहब। बेटी देते हैं तो कहते हैं आजकल तो सौदे होते हैं, शादियां नहीं होती। इंजीनियर है बेटा तो इतनी कीमत है साहब, डॉक्टर है तो इतनी कीमत है। तो भैया डॉक्टर और इंजीनियर हो तो अपने लिए, उस गरीब बाप के लिए थोड़ी ना हो। फिर भी बारात की पूजा साहब कम से कम बारात लाना, बोले कम से कम 1000 तो हो ही जाएगी, 500 तो हो ही जाएगी। ये तो जब है जब घर घर के लेंगे,
रिश्तेदारों को लेकर के तो ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हर वक्त बेटे वाले जो है बेटी वाले पर चढ़े रहते हैं विवाह तक। और पूरे विवाह में बेटे के जो बेटी का बाप है उसके हाथ ऐसे रहते हैं, सब भोजन पाइए, अतिथि सत्कार में लगे रहते हैं। गांव के भी लोग होते हैं ना समाज के, वो भी आते हैं और वो भी बाद में बुराई करते हैं, बोले क्या खाक बनाया। अरे उससे जाकर के पूछो कि उसने एक दिन खाना बनाने के लिए खिलाने के लिए आपको न जाने कैसे कैसे ये धन इकट्ठा किया, किस प्रकार से लेकर के आए, और आप उसको ठोकर लगा करके जा रहे हो बुराई करके। अगर अच्छा ही नहीं कर सकते, अपने शरीर से कुछ भला नहीं कर सकते, तो कम से कम जिज्ञासा तो किसी को दुख मत दो, चाहे कैसा भी बनाए। आप ये तो कह सकते हो भैया बहुत अच्छा बना, आप मनोबल तोड़ देते हो, लेकिन बदले का बदला होता है साहब। जो दूसरों के उस पर थूकता है ना, उसको असलियत जब पता चलता है जब खुद की बेटी का विवाह होता है कि बेटी का विवाह कैसे किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि विवाह अगर किसी कन्या का होता है तो कभी भी किसी प्रकार से भी, चाहे कितनी की भी कमियां हो, बिल्कुल भी कमी मत निकालना। पता नहीं न जाने किस स्थिति में उसने, आजकल ज्यादातर पिताओं की ये स्थिति है, कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारी पुत्री गरीब घर में जाए। जैसे हमारे यहाँ इसका समय कटा है गरीबी में, ऐसा इसका ससुराल में ना कटे। तो अच्छे से अच्छे धनवान लोग देखने के प्रयत्न करता है वो, और धनवान लोगों में अगर नौकरी वाला मिल जाए तो डिमांड होती है साहब इंजीनियर है, इतने लगेंगे। फिर भी कैसे भी हिम्मत करके, जिसके पास धैर्य होता है सोचता है जीवन भर कमाते रहेंगे देते रहेंगे, बेटी तो सुख पाएगी, कर्जा लेकर के करता है। और वो नौकरी वाले क्या करते हैं, बोले फोकट में थोड़ी ना कर रहा है, छोरे की इंजीनियर है डॉक्टर है ये नौकरी है, तो उस बाप को थोड़ी ना कमाने के लिए देने के लिए जाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि बहू जो आए घर में दहेज लेकर के ना आए, लक्ष्मी बन करके आए। बहू अगर लक्ष्मी बन करके आती है तो घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बहू अगर दहेज लेकर के आती है तो घर को ज्यादातर नरक बना देती है। ये समझ लो कि 90% बात सही है। अगर बहू लक्ष्मी स्वरूप आती है तो घर को स्वर्ग बना देती है। अगर बहू कहते हैं बिना लक्षण के, जिसके पास कोई भी लक्षण नहीं है, केवल पिता के धन का पूरी जीवन भर हक और जमाती है कि मेरे पिता ने इतना दिया था, फोकट में नहीं आई हो, तो दहेज ना लें, लक्ष्मी स्वरूप कन्या लें, बहू लें, आपको किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा मैयाओं को कहते हुए, बोले मेरी बहू जब से घर में आई है ना, साक्षात लक्ष्मी आई है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है। और ये भी कहते हुए सुना होगा, बोले बहू क्या आई, जिस दिन से घर में कदम रखा है मामला ही गड़बड़ कर दिया, चौपट कर दिया, पट पैर की। तो आप बहू देखें तो ऐसी देखें जो दहेज से तो दूर ही रहे, कहने का मतलब है। दहेज में तो ज्यादातर मामला ही गड़बड़ मिलता है। एक आध अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो सही मैटर बनता है, नहीं बनता। बोलिए शंकर भगवान की। इधर हिमालय राज की रसोई पूरी साफ। माता मैंने का बड़ी चिंता में पड़ी है, बारात को क्या खिलाएंगे। बारात भी देखे तो सब वही बात पता चली पुत्री यानी माता पार्वती तक। बोले ऐसा ऐसा कर दिया 2 बालकों ने। जब 2 ही बालक बारात में इतने खाने वाले के भंडारा साफ कर दिया, फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी, तो ये बाराती क्या हाल करेंगे। जब 2 का ही ऐसा स्वरूप है खाने के मामले में, भोजन भट्ट। अब ये हमारे गज्जू भैया हैं, शरीर को देख करके तो ऐसा लगेगा न जाने कितनी खाएंगे, लेकिन 3 रोटी में बोले महाराज जी बस बहुत है। और वो तो छोटे छोटे। एक हमारे सोनू भैया, हमारे कार्य करने वाले, उनकी डाइट बहुत तगड़ी है। कभी कभी तो रूप धारण करने लान दो, आन दो। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहने का मतलब यह है कि इधर बाराती को देख करके चिंता में पड़ गई महारानी। मैंने कहा क्या करेंगे। माता पार्वती के पास में बात पहुंची,
माता पार्वती ने कहा, बोले चिंता क्यों करती हो आप, बारात को आने तो दरवाजे तक, बारात भूखी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पिता के पुण्य कर्म ऐसे हैं, कभी भी अतिथि भूखा नहीं जा सकता। आप चिंता ना करो, लेकिन माओ को तो चिंता होगी। एक बार मैया आप देख करके आइए, ये जो सैनिक कह रहे हैं, दरबारी कह रहे हैं कि भोजन खत्म है, जाकर के चेक तो करो रसोई में। जब भंडार गृह में महारानी मेनका पहुंची तो कहते हैं कि जितनी सामग्री बनी थी वो सब पहले से ही पर्याप्त। क्यों? क्योंकि वहां पर खेल कर दिया माता पार्वती ने। तुरंत उसी समय एक रूप ले लिया था माता पार्वती ने, जिसे कहते हैं अन्नपूर्णा मैया। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। जिस घर में माता अन्नपूर्णा मैया के नाम से जिस रसोई में दीपक जलता है, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आ सकती। नियम बनाए, वैसे हमको रसोई घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। वैसे तो मैं उपाय बताता नहीं हूँ कथाओं में, मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि जो मेरे उपाय होते हैं कथाओं में छुपे रहते हैं। जो अगर ध्यान से सुनता है वो तो अपना काम कर लेता है उपाय निकाल करके। प्रदीप मिश्रा जी साफ साफ बता देते हैं कि ये करने से ये होता है, लेकिन मेरे कथा के द्वारा मैंने कई उपाय बता चुका हूँ। जिसने सुनी होगी वो उसने तो पकड़ लिए होंगे। ये आंसर शीट स्कूलों में अब चली है। पहले जब पढ़ते थे ना तो जो चैप्टर थे यानी कि अध्याय वगैरह जो भी लेसन के थे उनको पढ़ाया जाता था, फिर टीचर उसी में निशान लगवाते थे कि ये इस प्रश्न का यहाँ से ये उत्तर बनता है। लेसन वही पढ़ाया, वो निशान लगा देते, बोले उत्तर ये है। ये पासबुक और ये क्या क्या बोलते हैं जो चल रही है आजकल आंसर शीट, इनमें तो अलग से लिख करके दे देते हैं। ये ऐसा ही सिस्टम कथा का है, जो ध्यान से सुनता है वो अपना उपाय अपने आप निकाल लेते हैं। जैसे रुद्राक्ष की कथा सुनाई थी, बिल्व पत्र की कथा सुनाई थी, जिसमें 5 उपाय थे। अगर किसी ने ध्यान से सुनी होगी तो वो उन उपायों को कर सकता है। उपाय खुल करके मैं यूं नहीं बताता कि ये होती है सामूहिक कथा, सबकी कथा। बहुत सी मैया क्या करती है, सुन तो लिया, बोले ये करने से ये होता है और ये करने से ये होता है। गेट से बाहर निकली और उपाय क्या बताया सब कुछ भूल गई। दूसरे दिन महाराज जी काम करो, वो उपाय लिख करके दे देना। और महाराज जी लग रहे हैं अपने काम में, एक आएगी 2 आएगी, तो कहने का मतलब ये कि साफ साफ मैं नहीं बताता, लेकिन इस उपाय को साफ बता देता हूँ। हम रसोई घर में भोजन बनाते हैं, ये जो हम खाते हैं अन्न, इसको भी देवताओं की संज्ञा दी गई है। जल को भी देवता की संज्ञा दी गई है। और जब बर्तन खा पी करके हम बर्तन धुलते हैं तो कहाँ धुलते हैं? नाली में। जल में ये अन्न का जो अंश है वो जाता है। आप कितनी भी सफाई से करना, अन्न फिर भी नाली में जाएगा। और जिस घर में नाली में अगर अन्न जाता है उस घर में वास्तु दोष जल्द से जल्द प्रवेश करता है। चाहे आप कैसे भी नक्शे से बना लेना, फिर भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष रह जाता है उसमें। जिसका असली आज के जो समय में चलन चल रहा है उसी को पितृ दोष कहते हैं। जहां वास्तु दोष बनता है वहां पर वो पितृ दोष की संज्ञा ले लेता है। इसलिए नाली पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक तो अन्नपूर्णा मैया के नाम से रसोई के अग्निकोण में यानी साफ सुथरी जगह पर जलाना है। जहां अन्न जाता है उस नाली में जलाना है। लेकिन आजकल समय दूसरा है। पहले तो गांव में नाली हुआ करती थी, पत्थर रखा रहता था और वहां बर्तन साफ करते थे। अब तो वो चल गई है, वो टेनिया से फिट करवा रखी है, वहां में पाइप से जाए पता ही ना चले। तो कहते हैं जैसे सींक कहते हैं, सींक में से पाइप जाता है नाली में जहाँ जाली लगी रहती है। उस पाइप के चारों ओर नाली के बाहर आप दीपक कहीं भी जला सकते हैं, लेकिन वो दीपक जलेगा चौमुखा आटे का बन करके प्रतिदिन। जैसे दीपावली आती है ना, छोटी दीपावली, जो यम का दिया दीपक बोलते हैं जिसको, लेकिन ये दीपक आटे का जरूर बनेगा, तेल का जलेगा, लेकिन 4 बत्तियां अलग अलग डालनी पड़ेंगी, 2 की 4 नहीं करनी है। और वो नित्य जलाना है शाम की टाइम। पहले नंबर तो वास्तु दोष खत्म।
दूसरा पितृदोष नहीं लग सकता, और तीसरा अगर कोई कार्य करते हैं और दिमाग में आती है ज्यादातर लोगों के कि ये कार्य नहीं हो सकता, वो समस्या खत्म हो जाएगी। अगर दिमाग में किसी कार्य के प्रति कोई जरूरी कार्य है, उसकी लगी रहती है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो जो नहीं होगा यही प्रभावी हो जाती है और वो कार्य होता नहीं है। इसलिए वो नेगेटिविटी ना आए उसका काम करता है। तो आप ये 2 दीपक जरूर जलाया करें, एक तो माता अन्नपूर्णा मैया के नाम से जो घी का दीपक बन करके जलेगा फूल बत्ती में, और दूसरा नाली पर ये जलाना। बोलिए शंकर भगवान की। बारात आई दरवाजे पर, कहते लोकाचार में बहुत सारी रीतियां होती हैं। जैसी चढ़ाई हुई उस प्रकार वो तो छोड़ो, पहले चढ़ाई हुआ करती थी खूब धूमधाम से, अब तो पता ही नहीं चलती है। मैरिज होम से विवाह होता है, दरवाजे पर बारात आ जाए पता ही नहीं चलता बाराती है घर आती है, ढोल लेकर के और 2 मिनट में। तो कहते हैं एक रीति होती है जब घर के दरवाजे पर वर आता है, दूल्हा आता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तोरण मारना। कहीं पर दरवाजा कहते हैं, कहीं बारोटी कहते हैं, कहीं तोरण मारना कहते हैं। अब भोलेनाथ तो दूल्हे बन करके आए, उनको सजाने के लिए, दूल्हा बनाने के लिए नारायण ने कुबेर भंडारी से वस्त्र लिए, अलंकार लिए, बड़े सुंदर सजाने की बात हुई। भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं ये वस्त्र पहन करके, अलंकार पहन करके पार्वती को ब्याहने के लिए नहीं जाऊंगा। जिस प्रकार मुझे पार्वती ने देखा है मैं उसी प्रकार जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि भोलेनाथ ने कोई श्रृंगार नहीं किया, जिस वेश में थे उसी में चल दिए। बारात की जब चढ़ाई हो रही थी तो दुर्वासा ऋषि को गण प्रेतों ने पकड़ लिया और उला उला करके नाचे। उन्होंने क्रोध के मारे श्राप दे दिया कि जा, तेरा इस रूप में विवाह हो ही नहीं सकता, महादेव तू मेरी अवहेलना करवा रहा है। आए तो थे जिस रूप में थे उसी में थे, लेकिन चढ़ाई भी हो गई। जब बारोटी होती है तो लास्ट में कहीं पर सास तिलक करती है या फिर कोई बड़ी बहन होती है तो वो करती है। ये लोकाचार की रीति है, निर्धारित कहीं की नहीं है कि ऐसा ही होता है। वहां पर लास्ट में सासू माँ तिलक करती थी दूल्हे का। अब माता पार्वती की मैया तिलक कर रही है, हंसी मजाक में कह दिया, बोले मेहमान जी इसका तो शगुन देना होता है। बोले शगुन मतलब, बोले कुछ ना कुछ भेंट देना होगा। बोले कहिए क्या चाहिए आपको। बोले हमारे यहाँ तो नियम है कि जब दूल्हे का तिलक होता है तो दूल्हे को अपने सबसे प्रिय गहना देना होता है। भोलेनाथ ने कहा, बोले वो भी हम देंगे। गले में हाथ डाला और वासुकी नाग निकाल करके थाली में रख दी। मैंने कहा महारानी ने देखा, बोले ये क्या किया इसने। और सांप तो तुम जानते हो कि चाहे कितना भी सीधा हो फुसकार तो मारेगा। थाली में जैसे ही रखा और थाली छूट गई एकदम से और मैया बेहोश हो गई। ये कैसा दूल्हा। जैसे तैसे उनको होश में लाया गया, कोई जल डाले कोई कुछ डाले। और कहती है माता पार्वती के पिता से, बोले सुनो जी, मेरी छोरी भले ही कुंवारी रह जाए लेकिन इसके लिए विवाह नहीं होगा। बोले तुम क्या कहती हो, मैं ना तुमको पता नहीं है। बोले चाहे कुछ भी हो, क्या नारद जी ने कहा, क्या पिता ब्रह्मा ने कहा, क्या नारायण ने कहा, मैं नहीं मानती। इसमें तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। पता सर पर रख दिया, काट लेता तो बेटी की डोली उठती कि मेरी आरती उठती। पहले उनको समझाया बुझाया, बड़ी मुश्किल से शांत किया उनको, और बड़ा ही धूमधाम से विवाह हुआ। 3 दिन बारात रुकी थी। अब आप सोचिए कि उस जमाने में 3 दिन बारात रुकती थी। बहुत सी मैया आज भी हैं ऐसी जिन्होंने अपने जीवन में 3 दिन बारात रुकते हुए देखा। पहले कोई टेंट से सामान नहीं आता था। अगर गांव में बेटी का विवाह है तो पूरे गांव वाले अपने घर से सामान देकर के व्यवस्था बनवा देते थे। बर्तनों की जरूरत है, बर्तन जाते थे, हर घर से 4 पाइयां आती थी। उस दिन गांव वाले पूरे कार्यभार में लगे रहते थे मिल करके। एक बेटी का विवाह होता और बेटी के बाप को पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी का विवाह कब हो गया। ऐसी मन प्रेम था उस जमाने में। अब तो पड़ोसी के भी ब्याह हो तो भी पता ना चले।
3 दिन बारात रुकती थी, आजकल 1 घंटा भारी पड़ जाता है बारात को रुकना। बारात बैठते ही आजकल की बारात किसकी रह गई है पता है आपको? कभी गौर दिया? बारात के लोगों से एक सीख बड़ी जोरदार मिलती है, अगर उस सीख को अपना लिया जाए तो जीवन बदल सकता है, जिसे कहते हैं लगन और लक्ष्य। आजकल 80% बारात के लोग बस में बाद में बैठेंगे, चर्चा कर लेंगे, ठेका कहाँ है लाला? सोचना ठेका कहाँ पे? भले ही चाहे उस जगह कभी जीवन में गया ही नहीं गए हो, बारात उतरने के बाद में सारे बाराती ठेके पे देखते हैं आधा घंटे में, और जबकि ठेका देखा नहीं है उन्होंने, उनको पता है वो कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको जीवन में उनका लक्ष्य ठेका और मदरा पार करना। उनका लक्ष्य केंद्रित होता है, ना तो उनको खाने की ना भोजन की किसी की परवाह, उनको ठेका चाहिए तो ठेका, और ठेके को प्रकट होना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति मन में ठान ले कि मुझे ये प्राप्त करना है अपने जीवन में, ये मेरा लक्ष्य है, अगर लक्ष्य को केंद्रित करते हुए मन बना लिया तो कहते हैं उस लक्ष्य को प्रकट होना पड़ता है, इस ठेके की तरह, इस ठेके की तरह। इससे बड़ी सीख मिलती है अपने लक्ष्य को केंद्रित करने की। बहुत सी मैया आप इसको गलत ना ले जाएं कि महाराज जी ठेके की और दारू की बात कर रहे हैं। मैं दारू की बात नहीं कर रहा, मैं ठेके की बात नहीं कर रहा, मैं एक लक्ष्य की बात कर रहा हूं। मन में अगर ठान ले कोई बालक कि मुझे ये बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में अड़चने आती हैं, भटकाने वाले बहुत आते हैं, ये नहीं वो कर ले, ये नहीं वो कर ले, लेकिन अगर उसे वो चाहिए तो उस पर ध्यान रखना होगा। और जैसे ये ठेका प्रकट हो जाता है ना अनजान जगह पे आधे घंटे के अंदर, ऐसे ही कहते हैं वो लक्ष्य भी प्रकट होता है। आधा घंटे के बाद में ऊधम कर देते बाराती बेटी वाला, सिर्फ हाथ जब तक जोड़ता है आज के समय में, जब तक बारात अंदर नहीं आ जाती। अंदर आई सिर्फ एक ही आवाज आती है, बोले भोजन कर लिया साहब? बोले हाँ। बोले बारात विदा करो, चलो साहब। फिर तो दूल्हे के भाई को भी नहीं पूछा माहौल। 3 दिन बारात रुकने के बाद वो वहां से चली, वहां से 3 दिन बारात रुकने के बाद में विदा होकर के पहुंची, हिमालय राज पर पहुंचे, और जो ससुराल पक्ष की लोकाचार की क्रिया थी वो माता अनुसुईया ने पूरी की और विदा लेकर के अपनी कुटिया में गई। बोलिए माता अनुसुईया की जय हो। सूत जी कहते हैं कि भोलेनाथ खुद की बारात में कैसे गए थे, श्राप के कारण दोबारा सजे थे जब उनके फेरे पड़े थे, बड़ी लोकाचार की रीति से, और कहते हैं जैसी भोलेनाथ की बारात हुई थी ऐसी कभी किसी की हो भी नहीं सकती। जीवन में कभी भी भक्त, शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए, कभी इष्ट की अपने की बुराई नहीं करनी। इष्ट तो जानते हो ना भैया किसे कहते हैं? इष्ट किसे कहते हैं? कौन कौन नहीं जानता? नहीं जानते तो हाथ उठा दो, बात मत करो। भैया भाषा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इष्ट का बड़ा चक्कर रहता है समझने में, और है छोटी सी बात। इष्ट किसे कहते हैं? पहले तो एक बात है बड़ी समझने की है। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर इन्हीं सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे, जिसमें पहला प्रश्न तो धर्म का था, दूसरा प्रश्न था कि प्रभु हम पूजा किसकी करें, हम पूजा किसकी करें। कोई तो कहता है कि भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहता है कि माता दुर्गा बड़ी है, कोई कहता है कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मदेव बड़े हैं, कोई कहता है कि काल भैरव बड़े हैं, कोई कहता है कि चामुंडा मैया बड़ी है, कोई कहता है कि भूमिया बाबा बड़ा है, कोई कहता है कोई कुछ, और कलयुग में तो न जाने कितने देवी देवता प्रकट हो गए। हमको ये बताया कि हम किसको बड़ा माने, हम किसकी पूजा करें। कभी कभी इन बातों को सोच करके हमारे जो दिमाग में है वो वहम घुस जाता है।
माने तो हम किसकी माने? नारायण के उपासक कहते हैं कि नारायण बने, ब्रह्मदेव के उपासक कहते हैं कि ब्रह्मदेव बने, और भोलेनाथ के उपासक कहते हैं कि भोलेनाथ बने। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि भोलेनाथ के उपासकों ने कभी कहा ही नहीं कि भोलेनाथ बने, और ना ही नारायण के उपासकों ने कहा था। सूत जी ने बड़े सुंदर तरीके से उनको समझाया था कि ये आपका जन कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। आप ये समझें कि एक वृक्ष है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, उसकी जो मेन जड़ होती है वो होती है एक जड़ से तो वो फूलता है, फिर उसके अंदर जो तना होता, जड़ें हो जाती है अनन्य, एक तना होता है जो बीच में होता है, फिर डालियां हो जाती हैं उसमें हजारों और लाखों पत्ते हो जाते हैं। हम उसमें अगर जल डालें तो जल पत्तों में भी मिलता है, डालियों में भी मिलता है और तने में भी मिलता है, जबकि जल डाला हमने जड़ में। कहने का मतलब ये है, ये वास्तविक है एक ही चीज है, वही पेड़। आप जल डालोगे जड़ में और जाकर के हर डाली में मिलेगा, स्वरूप अलग है, एक ही बात। आप किसी भी भगवान की पूजा कर लो, किसी भी भगवान को अपने मन में मान लो, वही कल्याण कर देता है। सबको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक की पूजा की, ऐसे ही सबकी पूजा की। फर्क इतना है कि डॉक्टर होता है, ये दांत का डॉक्टर है, ये आंख का डॉक्टर है, ये बुखार का डॉक्टर है, ये सर्जरी का डॉक्टर है। उनकी प्रक्रियाएं अलग हैं, काम अलग हैं, वास्तव में है वो एक ही डॉक्टर। बोलिए शंकर भगवान की। महाकाल बाबा का स्वरूप है, वो किस लिए? महाकाल के अंदर हर उपाय है, यानी महादेव के अंदर हर रूप से हर उपाय होता है। बाबा महाकाल की जो भक्ति करते हैं, मैंने बताया चंद्रगुप्त के जो राजा थे, सभी ने चढ़ाई कर दी थी राजाओं ने मिलकर और मन बदल दिया। कहने का मतलब यह कि महाकाल बाबा का वो हाथ है कि शत्रु को भी मित्र बना देता है। शत्रु को, कहने का मतलब ये कष्ट नहीं देता या नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर ज्यादा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है तो साहब फिर वो जो चाहे वो कर सकता है। वो भोलेनाथ यानी महाकाल बाबा की बात है। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जिस पर तेरा हाथ है, भर देता है जीवन खुशियां जिसके बाबा साथ है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कौन कौन मानता है कि भोलेनाथ की लीला अजब निराली होती है? रहता फक्कड़ी है तो ताली बजा करके सेवा करनी है और भजन गाना है। कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरे शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। हर हर महाकाल
दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना। मन भर जाए जब दुनिया से बाबा को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से बाबा को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से बाबा को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से बाबा को अपना लेना। कहते हैं जब मन भर जाए दुनिया से, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, बाबा से लगन लगा लेना। चाहे कैसे भी जीवन में दुखड़े हो तो पता है बाबा का क्या काम है। ये सारे दुखड़े मिटाता है, ये सारे टुकड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। ये सारे टुकड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। तेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। तू महाकाल करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। अरे वाह! प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। दक्ष प्रजापति, भैया अब बैठ जाओ, बैठ करके आनंद लो। भैया जो नाच रही है, नाचने वाले इसमें कथा आती है, बैठ जाओ थोड़ी सी, है ना। कहते जो प्रजापति माता सती के पिता थे, वो भोलेनाथ से द्वेष करते थे। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष करते थे यानी कि वो अपना दुश्मन मानते थे भोलेनाथ को। अपने राज्यपाट में अपनी प्रजा में निषेध कर दिया था कि अगर कोई भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना या शिव का नाम लेते हुए मिल गया तो उसे फांसी पर लटका दूंगा। ऐसा द्वेष करते थे। खुद प्रजा को नाम नहीं लेने देते थे, लेकिन खुद शिव शिव कह करके दिन में न जाने कितनी गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना था, फिर भी उसको भव से पार कर दिया इस भोलेनाथ ने। क्यों? क्योंकि खुद दूसरों को नाम नहीं लेने देता था, उच्चारण नहीं करने देता था। और शिव का नाम तो होता ही कल्याणकारी है। शिव का शाब्दिक भाव ही, अर्थ ही कल्याण है। जिस शिव का नाम लेने से कल्याण हो जाता है, शिव उच्चारण करने से। इसी प्रकार प्रजापति का भी उद्धार हुआ था। पता है क्यों?
वो धुन से मैं शिव शिव कहता था, वो धुन से मैं शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था, वो धुन से मैं शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था, वो धुन से मैं शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था, वो धुन से मैं शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। तेरे शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है, तेरा शंभू महादेव सरकार है, मेरा बाबा महाकाल सरकार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव सरकार है, मेरा बाबा महाकाल सरकार है। अरे महादेव। जो मैया अपने काम में लगी हुई उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि आज अपना काम छोड़ दें, भजन करें। केवल आज की बात है और हमारी प्रार्थना है आज के बाद हम आपसे कहने नहीं आएंगे कि आप भजन गाओ। हमारी तरफ से खूब बुराई कर रही है एक दूसरे की, कोई दिक्कत नहीं है कल से, लेकिन आज भजन कर लो, ताली बजा लो, उठाइए दोनों हाथ, हर हर महादेव। से राजा कहते हैं, लकुलस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है, लकुलस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है। एक महादेव के भक्त हुए थे जिनका नाम था लकुलेश, और ये भक्त उस समय के थे जिस समय भोलेनाथ बैरागी थे। उस समय भोलेनाथ केवल गण प्रेतों के साथ में रहते थे और साथ में नंदी रहता था। एक दिन की बात है कि वो ऐसे ही भोलेनाथ का ध्यान करने बैठ गया चुपचाप। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो कहते हैं लाखों वर्ष हो गई उसे बैठे बैठे भोलेनाथ का ध्यान करते करते। बैरागी रूप था। जब समाधि ली और समाधि खुली कि भोलेनाथ के बालक हो गए। बालक होने के बाद में विवाह भी उनके हो गए और बालकों की भी संतान हो गई। जब लकुलेश भक्त की आंख खुली तो एकदम से चेत आया कि न जाने कितना समय लग गया। 1 घंटा हुआ है कि 2 घंटे हुए। आज तो मैंने भोलेनाथ को स्नान भी नहीं कराया, भोग भी नहीं लगाया, बाबा भूखे होंगे। उसको ये लगा लाखों वर्ष की बजाय 1-2 घंटे हो गए। भोलेनाथ को केवल इतना समझता था वो कि अगर मैं स्नान कराऊंगा बाबा को तो ही स्नान हो सकते, अन्यथा स्नान नहीं कर सकते। कहने का मतलब है वो सिर्फ इतना समझता था कि ये भगवान मेरे हैं, बाबा सिर्फ मेरे हैं। और जो भक्त मन में धारणा कर लेता है कि बाबा मेरे हैं और मैं बाबा का हूं, उस जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। समर्पण। इधर लकुलेश ऐसा ही मानता था कि मैं बाबा को भोग लगाऊंगा तो ही बाबा भोग कर पाएंगे,
अन्यथा बाबा भोजन नहीं करते। लाखों वर्ष के बाद में समाधि खुली। कहते हैं कि वो जो मिट्टी होती है ना दीवारों में, देखी होगी, वो चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, दीमक, दीमक कहते हैं ना, वो लग गई। कहते हैं अनन्य फुट ऊंची, उसमें बन गई पहाड़ी सी, और उसमें सर्प आदि रहने लगे, और उसी में बैठ करके, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, भोलेनाथ की समाधि में लीन है। और जैसे ही आंखें खुली, उसने देखा कि बाबा भूखे बैठे हैं, तुरंत खड़ा हुआ, पानी में से यानी मिट्टी सब बिखर जाती है और गिर पड़ता है। आप सोचिए कि 2 घंटे अगर हम बैठे रह जाएं तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, और खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। उसको तो लाखों वर्ष हो गए। वहां से चलने लगा, जल्दी जल्दी चला नहीं जा रहा, तो एक झड़ी ली, यानी कोई लकड़ी का टुकड़ा, उसके सहारे चलने लगा। और जिस नगर में होकर के जा रहा था, उसका राजा महादेव का भक्त था। और वो कैसा भक्त था, 24 घंटे भंडारा चलता था भोलेनाथ के नाम का, कोई भी उस नगर में से भूखा नहीं जाता था, कोई भी। और एक बड़ी सुंदर जगह बना रखी थी प्रसादी कराने के लिए, प्रसादी पवाने के लिए। और उसमें कहते हैं कि करोड़ों की मूर्ति बनी हुई थी महादेव की, बड़ी सुंदर मूर्ति, जिसे अगर उसे कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए, ऐसी मूर्ति। जब ये लकड़े से जा रहे थे तो किसी दूसरे ने देखा कि ये भी कोई भिक्षुक लगता है, भूखा है, इसको भी साथ ले चलो। साथ में ले गया और पंगत में बराबर में बैठा लिया, पत्थर डाल करके भोजन की सामग्री परोस दी। राजा हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया आप भोजन पाइए सबसे। जैसे ही भोजन शुरू किया, कहते हैं जब पंगत लगती है ना, सब बैठ करके भोजन करते हैं, तो जब सबके पास में सामग्री पहुंच जाती है, तो भक्त लोग या कोई मुख्य व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहता है, भैया आओ भोग पाओ। लेकिन इस जयपुर में अलग अनोखी रीत है, चाहे भंडारा हो बिठा करके, चाहे चीमना हो, पहले जो कुछ भी आ जाएगा पहले वाला शुरू हो जाएगा, और लास्ट तक जब तक सामग्री पहुंचेगी दूसरा उतर करके चल देगा। इसको पशु भोजन कहते हैं साहब, इसको। और ये जो बफर सिस्टम चलता है, इसे पशु भोजन कहते हैं। कहते हैं झूठे हाथ से अगर भोजन की सामग्री रखी है तो वो लेनी नहीं चाहिए, लेकिन इसने बम्पर सिस्टम जो इसने सब बराबर कर दिया। उसी से हाथ से खा रहे हैं और उसी से ले रहे हैं और चलते रहो। सही बात तो यह है कि इस बफर सिस्टम ने आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन व्यक्तियों को भिखारी बना दिया, भिखारी की तरह लाइन में लगा देता है। हमें चलते रहो, प्लेट हाथ में लग रही है, तब बढ़ते रहो आगे। सत्यता यह है कि जो भोजन करने में बैठ करके आनंद आता है, वो कभी खड़े होकर के करने में नहीं आता। इधर लकुलिश के सामने और सबके सामने परोस दी, हाथ जोड़ कर राजा ने कहा, बोले भोजन कर लो। सबने भोजन पाना प्रारंभ। लकुलिश सामग्री रखे, लेकिन उसकी निगाह टिक गई भोलेनाथ पर। तो बाबा आप यहाँ आ बैठे हो, कोई बात नहीं बाबा, आ जाओ भोजन कर लो। मन ही मन कहता है, आ जाओ बाबा भोजन कर लो। टक टक ही लगा करके। और कहते हैं जब भक्त और भगवान आपस में बात करते हैं ना, तो तीसरे की आवाज सुनाई नहीं देती भक्त। और लोग भोजन करके चल दिए, लेकिन लकुलिश बैठा है। राजा ने देखा कि आपने भोजन नहीं पाया, आप भोजन पाइए, देखना इनकी पत्तल में कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई सामग्री या कोई अवश्य वस्तु, बाल इत्यादि पड़ गया हो, इत्यादि पड़ गया हो, कम से कम देखो। देखे तो कुछ नहीं। हाथ जोड़ करके कहा कि आप भोजन नहीं कर रहे हो, भोजन पाइए, जिससे पंगत दूसरी बैठेगी। जब तक आप नहीं उठोगे, जब तक ये झूठी पत्तल नहीं उठेंगे यहाँ से। लकुलिश ने अपनी पत्तल उठाई एक हाथ पर, और कहते हैं गिरते पड़ते वहीं पहुंच गया जहां भोलेनाथ की मूर्ति, और हाथ में गिलास तोड़ा, बाबा कर लो भोजन, आ जाओ। माना कि मुझसे गलती हो गई है बाबा, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने जैसे आंखें बंद की आपकी सुंदर सुंदर लीलाएं दिखने लगी।
मुझे नहीं पता कि 1 घंटा हुआ है या 2 घंटे हुए जब कुछ निकल गई, बरसों लाखों बरसों निकल गई। कह रहा है कि मुझे नहीं पता 1 घंटा हुआ है या 2 घंटे हुए, बाबा क्षमा कर दो, इस बार जीवन में गलती नहीं करूंगा। लेकिन बाबा दंड मुझे देना, आप अपने आप को मत दो, आप क्यों भूखे हो? मालूम राजा देखता है कि बारे भोलेनाथ तेरे भगत, मैं तो सोच रहा था कि कोई कमी रह गई इसलिए भोग नहीं कर रहा, आपसे भोजन की कर रहा है, जिद कर रहा है। आंखों में आंसू आ गए, राजा के आंसू पहुंच करके कहता है कि देख कैसा भोला भगत, इसको पता ही नहीं है कि ये मूर्ति है और ये महादेव समझ रहा है। कहते हैं कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो क्रोध भी भगवान से करना जानते हैं। लकुलेश को क्रोध आया, बोले सुनो बाबा, आपको क्रोध करना है बाद में कर लेना, भोजन कर लो। सीधे सीधे अगर नहीं करते तो डंडे से मारूंगा मैं आपको। महादेव से कहता है वो भक्त, डंडे से मारूंगा, भोजन करना है आपको, जल्दी से करो। जैसे ही डंडा उठाया, राजा ने सोचा कि ये कोई भक्त नहीं, ये तो पागल है, कहीं ऐसा ना हो मेरी करोड़ों की मूर्ति तोड़ दे। अपने दरबारियों को बुलाया, बोले एक काम करो, इसको घसीट करके बाहर फेंको, ये तो कोई पागल है। जैसे दरबारियों ने पकड़ा, महादेव मुसाफिर का वेश बना करके आगे बेच। अरे गुरुजी आप, गुरुदेव आप यहाँ, हम कहाँ नहीं ढूंढे और आप यहाँ बैठ करके भोजन कर रहे हो, और ये मेरे गुरुजी के साथ में ये जबरदस्ती किस बात की हो रही है? राजा बोला ये कोई गुरु नहीं है, ये तो कोई पागल व्यक्ति है। महादेव बोले खबरदार, मेरे गुरु को पागल बोला था, पहली गलती थी इसलिए तुझे क्षमा कर रहा हूं, अगर दूसरी बार बोला तो यहीं पर तांडव हो जाएगा। गुरु की कभी अवहेलना नहीं सुननी चाहिए, मैंने सुना है शास्त्रों, गुरु और अपने इष्ट यानी अपने भगवान। पहली बार क्षमा कर दिया, और ये मेरे गुरु जी, तू क्या जानता है इनके बारे में? तो इन्हें पागल कह रहा है। बोले आपको वहां से कोई गलत फहमी हुई है, ये पागल है, मूर्ति को पता, मूर्ति से जिद कर रहा है कि ले भोजन कर ले, ले भोजन कर ले, और कह रहा है कि डंडा मारूंगा। आपके गुरु हैं तो इनको समझाइए कि मूर्ति कभी भोजन नहीं करती। मुसाफिर कहते हैं, बोले हाँ करती है मूर्ति भोजन, अगर कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, भाव हो, तो मूर्ति भोजन करती है। तेरे लिए ये पत्थर हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु के लिए ये साक्षात महादेव है। तू देखना चाहेगा मूर्ति भोजन करती है या नहीं करती? गुरुदेव जरा लगाओ एक बार भोग, और इस ढोंगी को बता दो कि महादेव भोजन करते हैं अगर मन में श्रद्धा होती है। जैसे ही ग्रास तोड़ करके महादेव के मुख की ओर लिया और इशारा किया, बाबा अब तो आ जाओ, जो दंड देना है वो मुझे दे लेना, लेकिन भूखे मत रहो। कहते मूर्ति के अंदर से महादेव ने भोजन ग्रहण कर लिया। राजा की आंखें फटी की फटी रहे। कहते हैं महादेव कहते हैं कि ये मेरे महादेव के सच्चे भगत हैं, मेरे गुरुदेव। मुसाफिर बन करके महादेव ही आए थे। वो कहते हैं कि ये महादेव के सच्चे भगत हैं, और भक्ति में शक्ति होती है तो ये तो भोजन किया है, मूर्ति बोलती है। साहब तुम दिखावटी भगत हो, दुनिया को दिखाते हो कि मैं महादेव का भक्त हूँ। अखंड भंडारा चलता है आपके यहाँ 24 घंटे का, तो चलता होगा। मेरे महादेव के लिए आपका भंडारा किसी भी काम का नहीं है, अगर श्रद्धा और भाव मन में नहीं हो तो। मूर्त को मूर्त मानता है वो भगवान नहीं हो सकती, और मूर्त में भी भगवान के दर्शन कर ले वो सच्चा भगत होता है, मेरा गुरु की तरह। लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है, लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है, लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है, लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है। महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करती है, महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करती है, महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करती है, महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करती है। कर श्रद्धा
हो सच्ची मन में, गर श्रद्धा हो सच्ची मन में, शिव बसते जिसके तन मन में। श्रद्धा हो सच्ची मन में, शिव बसते उसके तन मन में। मेरे बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये जवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। बात करने को मन कौन कौन को करो, ईमानदारी तो बता दे। नहीं कर रहा, चलो भोलेनाथ से बात करो, है ना। उच्च स्वर में बोलना है, और जो उच्च स्वर में ना बोले ना, जब मेड़वारे बाबा की सौगंध है। उच्च स्वर में बोलना है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। बहुत सी मैया तो ये देख रही है, पड़ोसन का पावड़ी होगी तो गा रही है। हाँ, क्योंकि कीर्तन की लाइन एक ऐसी है, चाहे कैसी मैया सही, चाहे कितनी भी गाली दे दी हो पड़ोसी से, लेकिन कीर्तन में तो कीर्तन गाना पड़े। और वो कीर्तन गाए जब पड़ोसन देखे हैं जी तो कीर्तन गा रही है, देखने के चक्कर में खुद होना काम है। तो ऐसा मत करो, सबको भी बोलना। आज कोई भी बोलने का पैसा नहीं है, ध्यान रखना। आज जो सबसे तेज बोलेगा उसको महादेव का बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। जिनके ये लगले गाय तो वो दोनों उठा ले, थोड़े से ऊंचे कर ले। आज जो ऊंचे करेगा सबसे ऊंचो जल्दी तरक्की में ऊंचो जाएगा, है ना। हाँ, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी। अभी ना है, कुछ बात निराली, आवाज न आई बिल्कुल री। देख रिपीट में चालू करा, आवाज न आई बिल्कुल री। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा, बाबा को भजन करना है। अब ऐसे एक न्यू सब चल रहे तो चल रहे, मतलब पता ही ना जाए। उठाइए फिर उठाओ, जब तक उच्च स्वर में नहीं आएगी, चाहे रात के बज जाए 2:30। हाँ, फिर भी हाथ नीचे ना होंगे, ध्यान रखियो। और जब ये बात भी बंद ना होगी कि कुछ बात निराली है तेरी। उठाओ सीधे सीधे जलेबी की तरह है, या बात है तो सीरियस ले गए। जलेबी को वो सीधी हो ही ना, टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन हाथ ने तो कर ले ऊपर। कुछ बात निराली, कुछ बात निराली, मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मत बोलो तेज मुँह पकाए, घुमा फिरा के लगते रहूं। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी। जोर लगा के 1100 मिलेंगे। कुछ बात निराली, मेरा शंभू महादेव करतार है, शंभू महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है।
कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये जवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव दरबार है, मेरा बाबा महाकाल दरबार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। कुछ बात निराली, दुनिया ये दीवानी, मेरा शंभू महादेव कर, मेरा बाबा महाकाल। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। और हाथ उठाए वारन की और ना उठाए वारन की कछु नहीं क्यों आए पुरुष के लिए हम। नमः पार्वती पतये। शंभो। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को पार्वती शिव महापुराण कथा श्रवण कराई। कहते हैं जीवन का एक ही सार है, वो इस श्लोक, एक ही श्लोक के अंदर महर्षि वेदव्यास जी ने समाहित किया है। तो आइए हमारे साथ में सभी आप उच्चारण करें 3 बार से और उच्च स्वर में सबको बोलना है। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके समक्ष ये हमारा सौभाग्य, हमारे संस्कार हैं जो 7 दिन आपकी बस्ती में हम रहे और 7 दिन का पता नहीं चला कब निकल गए। तो पहले ये बताए कि जिस प्रकार टूटा फूटा नाम शिव का हमने उच्चारण किया, आप सभी ने हमसे, हमारे द्वारा आप सभी के मिलकर साथ में आनंद आया। किस किस को शिव का नाम उच्चारण करने में आनंद आया, हाथ उठा करके बताएं। किस किस को अच्छा लगा? सबको लगा। मैंने आपको कथा सुनाई तो मुझे ये बताइए कि मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? कौन कौन देना चाहेगा? सीधे साधे शब्दों में कहूँ, मैंने आपको कथा सुनाई, मुझे दक्षिणा चाहिए। कौन कौन देना चाहेगा? आप उठा करके बताइए। दक्षिणा के नाम पे तो यूं कर रहे हाथ। अरे भैया मुझे कोई धन दौलत दक्षिणा में नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। मुझे दक्षिणा में ये चाहिए हम 7 दिन आपकी बस्ती में रहे, आपकी कॉलोनी में रहे। मैं, हमारा स्टाफ 9-10 आदमी, आप सभी के मध्य में रहे। मैंने जो कथा तो मैं जानता नहीं हूँ, जो भी शब्द है, किस किस को अच्छा लगा? सबको लगा। मैंने आपके समक्ष बैठ करके कथा श्रवण कराई, मध्य में रहे। 7 दिन हमसे या हमारे कोई साथी कलाकार से ऐसी कोई भूल हुई हो या ऐसी कोई गलती हुई हो, ऐसा कोई शब्द व्यास गद्दी से निकला हो जिससे सुन करके आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, आपको बुरा लगा हो, तो हम हाथ जोड़ करके व्यास गद्दी से आप सभी से क्षमा मांगते हैं। हमें अपना बालक समझ करके, भाई समझ करके, पुत्र समझ करके क्षमा करेंगे। अगर कथा से
ऐसा कोई प्रसंग आपको अच्छा लगा हो कि जिसे सुन करके जीवन में अगर हम उतार लें तो हमारा जीवन सुधर सकता है, उसे आप अपने जीवन में उतार लेना। यही हमारी दक्षिणा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे दूर पड़ेगा। इस प्यारी की नगरी को छोड़कर जा रहे अपने धाम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। इस प्यार की नगरी को छोड़कर जा रहे अपने धाम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। मिलजुल करके रहना, सबसे मिलजुल करके रहना, कहना मेरे भक्तों से सब यादों में रखना, कहना मेरे भक्तों से हम यादों में रखना। सिर्फ भक्तों की नगरी को छोड़कर जा रहे अपने धाम, सभी को हमारी राम राम, ये सभी को हमारी राम राम। इस प्यार की नगरी को छोड़कर जा रहे अपने धाम, सभी को हमारी राम राम, सभी को हमारी राम राम। हम याद आएंगे, प्यार मेरा सबका हम याद आएंगे। बड़ा प्यार मिला सबका हम याद आएंगे, सबका हम याद आएंगे। हम तो परदेसी हैं, जाने कहाँ जाएंगे, हम तो परदेसी हैं, जाने कहाँ जाएंगे। हम सिर्फ भक्तों का कहना हो, एक दूजे के काम, सभी को हमारी राम राम, सभी को हमारी राम राम। इस प्यार की नगरी को छोड़कर जा रहे अपने
हमें माफ कर देना। कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। मेरी दुआ है शिव जी से सबको भक्ति देना। मेरी दुआ है शिव जी से सबको भक्ति देना। ये प्यार जिंदगी है लपलो से काला, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। इस प्यार की नगरी को छोड़कर चार अपने गाँव, सबको हमारी राम राम। साथ अब छोड़ जाएंगे, 7 दिन तक साथ अब छोड़ जाएंगे। तक साथ अब छोड़ जाएंगे, 7 दिन तक साथ अब छोड़ जाएंगे। उस विधि से दुआ करो हम जल्दी आएंगे, उस विधि से दुआ करो हम जल्दी आएंगे। कहे रमाकांत जी प्यास बनाए जयपुर का सीता, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम, ओ सबको हमारी राम राम, सबको हमारी। मुंबई नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो हमसे हमें माफ करना। हम ब्रजवासी अपने धाम जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने धाम जा रहे हैं। आपके यहाँ संयोग से भोलेनाथ की कृपा से शिव महापुराण का अनुष्ठान हुआ। हमारे और आपके संस्कार थे जो 7 दिन आपके समक्ष रहे। जीवन में कभी संस्कार होगा तो कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे। कहते हैं 7 दिन आपकी कॉलोनी में पता नहीं चला कब निकल गए। जिनके घरों में हमको आश्रय मिला, कहते हैं कि आज के समय में अपने घर में कौन जगह देता है, कौन रहने के लिए। अनजान बन करके आए थे साहब। आज इस बंसी
पूरी कॉलोनी के लोगों की। यहाँ जो भक्त बैठे हैं इन सब के भी हृदय में जगह बना करके जा रहे हैं। ऐसा एक भी भक्त नहीं जिसके हृदय में रमाकांत नामक व्यास ना हो। इस समय आप सबने घर में जगह दी, अपने हृदय में जगह दी। जिनके यहाँ हम रहे सबको 7 दिन कहाँ जानते थे, उन्होंने अपने बच्चे की तरह हमको रखा। महाराज जी कभी भी किसी वस्तु की आवश्यकता हो बेझिझक कह देना, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, और मांगने से पहले सारों मिल जाते। तो सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी मिलजुल करके रहें, स्नेह से रहें, प्रेम से रहें। जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर जाएं तो कम से कम 2 भगवान के नाम उच्चारण तो कर सकते हैं बैठ करके। बाबा के दरबार में मैया करे तो होय, बाबा चलते मैया करे तो होय, बाबा के दरबार में मैया करे तो होय। बाबा माटी में जब बोलो बोलो मैया पार्वती की जय, जगदम्बा भवानी की जय। सामग्री लानी पड़ेगी। कोई चीज नहीं जाती है ऐसे परिवार शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए,
सब दुख मिटाने वाला, सब पार लगाने वाला, सब पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कांत के शरण में लीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, सब की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। गौर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवामि सर्वनमामि। त्वमेव मानस पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव देवता त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव ओम जलेन शीतलं कराणि पुष्पै देवाद मंत्रमाद मंत्रम देव शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शांतिः वनस्पति शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति